तुम आ गई सौम्या बेटा। हाँ माँ। बेटा एक कप चाय बना लो, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। स्कूल में बच्चों की कॉपियां चेक करना बहुत दिमाग का काम है। वह बिना कुछ बोले चुपचाप किचन में आकर चाय बनाने लगी। 2 कप चाय बनाकर वापस माँ के पास आकर बैठ गई। लेकिन आज माँ ने कोई बात नहीं की। उन्होंने चुपचाप चाय पी और आंखें बंद करके लेट गई। शायद वो आज बहुत थकी हुई थी। सौम्या वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। इसी तरह 10 दिन गुजर गए। आज कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। येलो कलर की साड़ी पहनकर वह कॉलेज पहुंची। वहां सब उसे देखते ही रह गए। उसे लगा आज तो पक्का आशीष उससे बात करेगा, लेकिन पूरी पार्टी निकल गई। पर आशीष ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। अब उसे सच में बहुत गुस्सा आने लगा था। गुस्से और रोने के समय अक्सर सौम्या के चेहरे पर लालिमा आ जाती है, जो उसकी सुंदरता में इजाफा कर देती है। वह ज्यों ही कॉलेज के गेट से बाहर निकल कर आई, अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। कौन हो सकता है? मन में थोड़ी घबराहट का भाव आया और तेजी से दिल धड़कने लगा। वह एकदम से सौम्या के सामने आ गया। ओहो आशी, तुम! मैं तो एकदम घबरा गई थी। उसका दिल वाकई में घबराहट के कारण तेजी से धड़कने लगा था। वह कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद एक खूबसूरत सा लिफाफा देते हुए कहा, यह सर ने आपके लिए भिजवाया है। क्या है इसमें? आपकी ड्रेस के लिए शायद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसके चेहरे को पढ़ते हुए लगा कि वह सच ही कह रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी भाव ऐसा नहीं था जिससे लगे कि वह मजाक कर रहा। उस वक्त अचानक से उसके मन में यह ख्याल आया कि यह अपने मुंह से नहीं कह पा रहा तो शायद लिख कर दिया हो। सौम्या, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। आज मैं अपने पापा की कार लेकर आया हूँ, आशीष ने उसे जाते देखकर कहा। उसने बिना देर किए फौरन सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि वह आशीष के साथ थोड़ी देर का साथ भी गंवाना नहीं चाहती थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे आशीष के चेहरे को सौम्या बार बार पढ़ती रही, पर उस पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे यह अनुमान भी लग सके कि उसके दिल में कोई कोमल भावना भी है। सौम्या का घर आ गया था और वह उतर गई। उसने आशीष से कहा, आशीष, घर के अंदर नहीं आओगे? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज तो मुझे जल्दी घर पहुंचना है। ओहो कितना खड़ूस है यह। इसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो इससे एक तरफा प्यार कर रही हूँ। आज से इसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद। उसने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले लिया था। चाहे कैसी भी हो, मुझे अपने मन को समझाना ही पड़ेगा। चलो, अब कभी उसका नाम लेकर उसे याद नहीं करूंगी। मैं मुस्कुराती गुनगुनाती अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारा। मन में उदासी का भाव आया और सोचा, उसकी वजह से ही तो इतना सच संवर कर गई थी। खैर, अब छोड़ो। उसने हाथ में पकड़े लिफाफे को बेड पर रखा और कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने लगी। चलो पहले इस लिफाफे को ही खोल कर देख लूं। सर ने ना जाने क्या लिखा होगा। बेमन से उसने उस लिफाफे को खोला। उसमें से एक सफेद रंग का प्लेन पेपर निकलकर नीचे गिर पड़ा। ओह, यह तो आशीष की बदतमीजी है। आज उसे फोन करके कह देती हूँ कि उसे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। गुस्से में आकर वह फोन मिला ही रही थी कि लिफाफे के अंदर रखे एक कागज पर उसकी नजर चली गई। वह निकाल कर पढ़ने के लिए खोला ही था कि मम्मी के कमरे में आने की आहट सी हुई। मम्मी को भी अभी ही आना था। बेटा जरा मार्केट तक जा रही हूँ, कुछ मंगाना हो तो बता दो। नहीं मम्मी, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलो ठीक है। मम्मी के जाते ही उसने उस पेपर को पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिय सौम्या के संबोधन के साथ शुरू हुआ वह पत्र तुम्हारा आशीष के साथ खत्म हुआ। उसके बीच में जो लिखा था वह उसे खुशी से झूमने के लिए काफी था। वह भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। वह भी मेरे लिए इतना ही बेचैन था। वह भी कुछ कहने को तरसता है। वह भी मेरा साथ पाना चाहता, लेकिन मेरी ही तरह इस डर का शिकार था कि कहीं मैं मना ना कर दूं, उसके प्यार को अस्वीकृत ना कर दूं। वाकई वह मुझसे सच्चा प्यार करता है, तभी तो कभी उसने मेरे हाथ तक को एक बार भी टच नहीं किया था। वरना कितने मौके आए थे। वह खुशी से झूम उठी। एक बार खुद को आईने में निहारा। अब वह खुद पर ही मोहित हो गई और उसके मुंह से निकल पड़ा,
आई लव यू आशीष। उसकी आंखों के सामने आशीष का मुस्कुराता हुआ चेहरा था और वह शर्मा के अपनी नजरें नीचे की तरफ करके जमीन को देखने लगी थी। आखिर उसके सच्चे मन की दुआ सफल जो हो गई थी।